हेलो स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। वो टॉपिक है बेटा साइटोकाइनिन हार्मोन्स। इससे पहले हमने आपको दो हार्मोन के बारे में बताया था। वो कौन से दो हार्मोन थे बेटा? वो दो हार्मोन थे ऑक्जिन और जिबरेलिन। अब यहाँ पर आपको तीसरे हार्मोन के बारे में बताया जाएगा। वो हार्मोन है साइटोकाइनिन्स। ध्यान से सुनना है बेटा। एफ स्कूग नाम के वैज्ञानिक और उनके साथियों ने सबसे पहले तंबाकू के पौधे में देखा कि तंबाकू का जो कैलस उन्होंने लिया, तंबाकू का जो कैलस लिया, उस कैलस में अगर कोकोनट मिल्क डाल दिया गया या ईस्ट का एक्सट्रैक्ट डाल दिया गया या वास्कुलर टिश्यूज़ का एक्सट्रैक्ट डाल देते हैं, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि या देखा कि जो तंबाकू का कैलस है उसमें प्रोलिफरेशन की रेट बढ़ जाती है। मतलब उसके अंदर कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है या प्रसार होता है, इसे कहते हैं प्रोलिफरेशन। तो इस तरह से साइटोकाइनिन की खोज हुई, जो सबसे पहले आपको बताया। जितने भी हार्मोन है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जितने भी हार्मोन उनकी खोज एक्सीडेंटल हुई है, मतलब अचानक से उन सब की खोज हुई है या किसी भी एक्सीडेंट्स, कोई भी एक्सीडेंट या के कारण उनकी खोज हुई है, जो आपको बताया गया था, पहले भी बताया वैसे तो उसके बाद में बेटा जो दूसरे वैज्ञानिक जैसे मिलर ना और उनके साथियों ने ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म्स के डीएनए से एक और पदार्थ अलग किया, जिसे उन्होंने काइनेटिन नाम दिया, जो कि प्यूरिन है, एक एडेनिन उसका डेरिवेटिव होता है या मॉडिफाइड फॉर्म है उसकी। उसके बाद बेटा इसी तरह का पदार्थ जो कच्चे मक्का के दानों से अलग किया गया, मतलब अनराइपन्ड मेज ग्रेन से या फिर मक्का के कर्नेल से अलग किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? जियाटिन नाम दिया गया। इसी तरह का पदार्थ बेटा कोकोनट मिल्क से भी अलग किया गया, जिसे बाद में इन सभी पदार्थों को नाम दिया गया साइटोकाइनिन्स। तो प्राकृतिक रूप से सिंथेसिस मतलब संश्लेषण। साइटोकाइनिन हार्मोन्स की जो सिंथेसिस होती है या संश्लेषण होता है, वो कहाँ होता है? जहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन पाया जाता है। एग्जाम्पल रूट एपिसिज, मतलब जड़ के शीर्षस्थ भाग में। डेवलपिंग शूटबर्ड्स, मतलब विकसित हो रही तने की कलिकाओं में। यंग फ्रूट्स, मतलब तरुण फलों में, एटसेट्रा इत्यादि जगह पर क्या होता है? साइटोकाइनिन हार्मोन की सिंथेसिस होती है या संश्लेषण होता है। तो ये सभी साइट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? साइटोकाइनिन हार्मोन के संश्लेषण की जगह होती हैं। रूट टिप्स मेजर साइट होती है, मतलब जड़ की जो नोक होती है या आगे का भाग होता है, वो साइटोकाइनिन हार्मोन के संश्लेषण की मुख्य जगह होती है। इस तरह से बेटा ये हमने आपको साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। अब आगे इसके बारे में आपको बताते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन, कार्य की प्रभाव और अनुप्रयोग। तो सबसे पहले इसका कार्य की प्रभाव क्या होता है और अनुप्रयोग क्या होता है साइटोकाइनिन हार्मोन्स का। फर्स्ट है सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन्स हैव स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनिन हार्मोन्स जो होते हैं साइटोकाइनेसिस पर विशेष प्रभाव डालते हैं, इसलिए इसे कंसिडर किया जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण जैविक प्रभाव जो कंसिडर किया जाता है वो साइटोकाइनिन का वो साइटोकाइनेसिस ही कंसिडर किया जाता है। दूसरा है ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस को नष्ट करना या समाप्त करना। तो साइटोकाइनिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल वर्ड्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। दिस रोल ऑफ साइटोकाइनिन्स इज एंटागोनिस्ट टू ऑक्जिन्स। तो साइटोकाइनिन्स का ये जो भूमिका होती है, ये रोल होता है, वो ऑक्जिन के विरोधी के रूप में काम करते हैं। तीसरा है सेनेसेंस। साइटोकाइनिन्स प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, मतलब न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट की सप्लाई को बढ़ावा देते हैं टुवार्ड्स यंग पार्ट्स की ओर, विच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, जो हेल्प करता है लीफ सेनेसेंस को डिले होने में।
अगला करेक्टर्स है, जो अगला जो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स है, करेक्टर नहीं है, इसे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट कहते हैं। अगला जो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स है साइटोकाइनिन का वो ये है कि नई पत्तियों को पैदा होने में सहायता करते हैं, हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स। 5वां फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स है हेल्प टू प्रोड्यूस क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स में क्लोरोप्लास्ट को पैदा होने में सहायता करते हैं। इस तरह से बेटा मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, साइटोकाइनिन हार्मोन के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स बता रहा हूँ। उसके बाद अगला फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स देखेंगे। साइटोकाइनिन क्या करते हैं, प्रमोट लेटरल सूट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन को भी बढ़ावा देते हैं। अपस्थानिक, हिंदी में कह सकते हैं अपस्थानिक तने के निर्माण को प्रेरित करते हैं। इंड्यूस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के खुलने की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। टिश्यू कल्चर बेटा एक टेक्निक्स होती है। इस टेक्निक्स में क्या करते हैं, प्लांट्स की बॉडी के जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं, रूट का ग्रोइंग पार्ट हो, स्टेम का ग्रोइंग पार्ट हो, लीफ का ग्रोइंग पार्ट हो, उसको एक कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं, जिससे बाद में अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स फॉर्म होता है, जिसे क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। उस कैलस से बाद में धीरे धीरे बर्ड्स निकलती हैं, जिन्हें प्लांटलेट्स कहते हैं। उन प्लांटलेट्स को बाद में जहाँ गार्डन्स होते हैं या फील्ड होते हैं उसमें लगा देते हैं, जिससे वो नए पौधे के रूप में डेवलप हो जाते हैं। इसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो इस तरह से टिश्यू कल्चर के बारे में बताया आपको। तो टिश्यू कल्चर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन से हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन क्या करते हैं, कैलस के अंदर साइटोकाइनिन हार्मोन और ऑक्सिन हार्मोन की जब मात्रा या कंटेंट बराबर होती है, तब क्या होता है, कैलस के अंदर कैलस की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, कैलस की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। जब साइटोकाइनिन हार्मोन की कंसंट्रेशन कम होती है, ऑक्सिन की ज़्यादा होती है, तब कैलस के अंदर रूट फॉर्मेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। जब ऑक्सिन हार्मोन की कंसंट्रेशन कल्चर मीडियम में, जिसमें कोई भी एक्सप्लांट ग्रो हो रहा है, उस कल्चर मीडियम में अगर ऑक्सिन हार्मोन की कंसंट्रेशन कम होती है, साइटोकाइनिन की ज़्यादा होती है, तो सूट फॉर्मेशन को प्रेरित करता है कल्चर मीडियम, मतलब तने के निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है कल्चर मीडियम कैलस में। इस तरह से बेटा ये आपको टिश्यू कल्चर के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। मॉर्फोजेनेसिस मतलब आकारिकी जन कहते हैं हिंदी में। तो हाई कंसंट्रेशन अगर साइटोकाइनिन की होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और लो कंसंट्रेशन ऑक्सिन की होती है, तो क्या होता है, सूट डिफरेंशिएशन मतलब तने में विभेदीकरण होता है। विभेदीकरण मतलब कोशिका में विभाजन की क्षमता रुक जाती है। अगर हाई कंसंट्रेशन ऑक्सिन की होती है, लो कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन की होती है, तो क्या होता है बेटा, रूट डिफरेंशिएशन होता है, जड़ों में विभेदीकरण होता है। तो इस तरह से आपको बेटा जो साइटोकाइनिन हार्मोन है उसका महत्वपूर्ण फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आपको बताए। तो बेटा बायो अजय के बारे में सुन लें ध्यान से। बायो अजय के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वैसे तो, कि बायो अजय क्या होता है। बायो अजय बताया, इट इज़ ए बायोलॉजिकल टेस्टिंग होती है फॉर, इट इज़ बायोलॉजिकल सब्सटेंस ऑन द प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स। प्लांट और प्लांट पार्ट्स पर बायोलॉजिकल टेस्टिंग होती है बाई द एक्टिव सब्सटेंस, किसी भी एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा। तो हिंदी में पहले भी आपको बताया बायो अजय जैव मापन कहते हैं जिसे। तो जैव मापन क्या है, जिसे कहा जाता है वृद्धि संवेदना का परीक्षण कहा जाता है। वृद्धि संवेदना का परीक्षण ये जैव मापन का कहा जाता है। इसमें क्या होता है, पौधे या पौधे के किसी भी भाग पर, हिंदी में बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे इंग्लिश में तो बता दिया आपको, पौधे या पौधे के किसी भी भाग पर जब किसी सक्रिय पदार्थ की, किसी पदार्थ की सक्रियता के कारण वृद्धि संवेदना के परीक्षण को क्या कहते हैं, बायो अजय कहते हैं या जैव मापन कहते हैं। तो टोबैको विथ सेल डिवीजन टेस्ट साइटोकाइनिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट प्रिजर्वेशन रिटेंशन टेस्ट, साइटोकाइनिन के द्वारा किया जाता है। मतलब साइटोकाइनिन की एक्टिविटी को इन टेस्टों के द्वारा किया जाता है जो आपको बताए गए हैं। टोबैको विथ सेल डिवीजन टेस्ट, क्लोरोप्लास्ट प्रिजर्वेशन या रिटेंशन टेस्ट। रिटेंशन मतलब धारण करना,
क्लोरोप्लास्ट का, या संरक्षण परीक्षण हिंदी में। तो वह कुपित कोशिका विभाजन टेस्ट पहला बता ही दिया गया है आपको। तो इस तरह से बेटा हमने आपको किसके बारे में बताया, ये साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में बताया है। बेटा मैं आपको यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपको याद रखनी है। वैसे बहुत सी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, इसलिए आपको मैं महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ जिनसे आपको लर्न करने में साइटोकाइनिन को आसानी हो जाएगी। इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में सबसे पहले आपको याद रखना है ग्रोथ ऑफ लीफ एंड सूट। मुख्य पॉइंट हैं जो याद रखने हैं। ग्रोथ ऑफ लीफ एंड सूट, लीफ की ग्रोथ को और सूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है या बढ़ावा देता है। जैसे क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है और सूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। दूसरा काउंटरएक्ट एपिकल डोमिनेंस, मतलब एपिकल डोमिनेंस को नष्ट करता है। तीसरा आपको याद रखना है जो बता दिया है वैसे तो आपको, सेल डिवीजन को प्रेरित करता है। चौथा डिले इन सेनेसेंस को डिले करता है। पाँचवा याद रखना है जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो कि मेन पॉइंट हैं इसके बारे में जो आपको याद रखने हैं। टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ मतलब स्वयं की लाइफ को बढ़ाता है। और अगला टिश्यू कल्चर जो आपको बता दिया गया है। इस तरह से ये 6 पॉइंट हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं साइटोकाइनिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के रूप में, जो मेन पॉइंट हैं। पहला है ग्रोथ ऑफ लीफ एंड सूट। दूसरा याद रखना है सेल डिवीजन। या तीसरा याद रखना है जो है वो सीक्वेंस तो इधर हो सकता है, लेकिन जो मेन पॉइंट हैं वो आपको यही बताए जा रहे हैं। पहला तो बता दिया, दूसरा सेल डिवीजन है, और तीसरा बेटा क्या करता है जो टिश्यू कल्चर है। उसके अलावा चौथा डिले सेनेसेंस। पाँचवा टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ को बढ़ावा देते हैं। और जो छठवां है वो आपको याद रखना है टू काउंटरएक्ट एपिकल डोमिनेंस। इस तरह से ये 6 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके बेटा, थैंक यू। वी विल डिस्कस in next class.